प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में संत कबीर के जो दोहे लगे हैं उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो जिन पर टिक किया हुआ है, दोहा संख्या 14 और दोहा संख्या 16 का अध्ययन करेंगे। पहला दोहा है, पंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बास। पंजर का मतलब होता है पिंजरा। पिंजरा क्या है? शरीर। शरीर को कबीर ने अन्यत्र भी पिंजरा ही कहा है। ये पिंजरा ही है, जैसे पिंजरे के अंदर पक्षी होता है उसी तरह से ये शरीर पिंजरा और इसके अंदर आत्मा का पक्षी बैठा रहता है। लेकिन जिस दिन यह पिंजरा छोड़ के पक्षी उड़ जाता है उस दिन यह शरीर पिंजरे की तरह खाली पड़ा रहता है। बोलने वाला पक्षी इसके भीतर से निकल जाता है। तो कबीर इत्यादि संतों ने शरीर को एक तरह से पिंजरा ही कहा है। वैसे भी यह हड्डियों का ढांचा होता है तो पिंजरों जैसा ही दिखाई देता है। पिंजरे में जैसे पक्षी बोलता है वैसे ही शरीर रूपी पिंजरे के अंदर आत्मा का पक्षी बोलता रहता है, जो हमें आप में बोलता सुनता है। कबीर कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कहते हैं इस शरीर के अंदर प्रेम का प्रकाश हुआ, परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हुआ। पंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर ये जो पिंजरा है, इस शरीर के पिंजरे के अंदर प्रभु के प्रेम का प्रकाश हुआ। अंतर भया उजास, तब मेरे भीतर जो है, मेरे हृदय में जो है वो उजास हो गया। उजास का मतलब होता है उजाला, आभा युक्त प्रकाश। कबीर कहते हैं शरीर के अंदर जब प्रेम का प्रकाश हुआ, प्रेम का उदय हुआ, तो मेरे हृदय के अंदर जो है, मेरे मन के अंदर जो है वो उजाला ही उजाला हो गया। उजाला होने का क्या अर्थ है कि जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है भक्त के मन में, संत के मन में, साधक के मन में, तो उसका जो अंतर होता है, उसका अंतस होता है, उसका हृदय होता है, उसका मन होता है, वह एकदम उजाले की तरह पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो कबीर कहते हैं जैसे ही प्रेम प्रकाशित हुआ मेरे हृदय के अंदर, मेरा हृदय जो है उसके अंदर उजाला ही उजाला हो गया, अर्थात हृदय जो है वह स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। मुख कस्तूरी महमय, कस्तूरी एक सुगंध होती है, कस्तूरी एक सुगंध होती है। कहते हैं कबीर जब मेरे शरीर के अंदर प्रेम का प्रकाश हुआ तो मेरे हृदय में उजाला हो गया और मेरे मुख में कस्तूरी की महमही यानी खुशबू, महमही का अर्थ होता है खुशबू, मेरे मुख के अंदर कस्तूरी की महमही आने लगी, खुशबू आने लगी। मेरे मुख के अंदर कस्तूरी की गंध आने लगी, कस्तूरी की खुशबू आने लगी। और जब भी मैं कुछ बोलता था, वाणी फूटी बास। और जब देखिए आपके मुंह के अंदर खुशबू है, लेकिन वह दूसरे को कब पता चलेगी? ऐसे तो नहीं पता चलेगी। आपके मुख के अंदर कुछ भी सुगंधी है तो वह तभी दूसरे को पता चलेगी जब आप बोलोगे। तो जब आप बोलोगे तो आपकी श्वास बोलने के साथ बाहर निस्सरित होगी, तो पास में जो व्यक्ति जो श्रोता के रूप में आपके पास खड़ा है तो आपकी वाणी सुन करके उसको अंदाजा हो जाएगा उस खुशबू का, उससे खुशबू आने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि जब शरीर के अंदर प्रेम उदय होता है तो हृदय जो है वह उजाले से, पवित्रता से भर जाता है और मुख में कस्तूरी की गंध का वास हो जाता है। लेकिन और जब वह भक्त या साधक जो है कुछ बोलता है, वाणी बोलता है, तो उसकी वाणी में उस कस्तूरी की गंध जो है, उसकी सुगंध जो है वह फूट पड़ती है, वह बाहर निस्सरित होती है। तो कबीर का कहने का भाव यह है कि जो साधक होता है जब उसके हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो उसके मुख में कस्तूरी की गंध का वास हो जाता है और जब भी वह वाणी बोलता है, जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी वाणी में वह सुगंध जो है वह बाहर फूटती है। उसकी वाणी के माध्यम से वह सुगंध बाहर निस्सरित होती है, बाहर फूटती है। कहने का भाव यह है कि जब भक्त के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह जब भी बोलता है तो उसकी वाणी में भी वह प्रेम जो है वह अभिव्यक्त होता है। आपके मुख के अंदर गंध होगी तो आप जब बोलेंगे तो वह गंध, वह सुगंध, वह खुशबू जो है बाहर भी अभिव्यक्त होती है, बाहर वाले को भी पता चलती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपके हृदय में प्रेम होता है तो वह प्रेम जो है आपकी वाणी के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है, आपकी वाणी के माध्यम से भी फूटता है। तो कहते हैं कि पिंजरे के अंदर जब प्रेम का प्रकाश हुआ तो हृदय में उजाला हो गया और मुख के अंदर कस्तूरी का वास हो गया। और जब भी साधक जो है वो कुछ बोलता है तो वह कस्तूरी की गंध रूपी मिठास जो है वह उसकी वाणी के माध्यम से प्रकट होती है। यानी कि प्रेम यदि हृदय में अभिव्यक्त हो जाता है, प्रेम में यदि हृदय में पैदा हो जाता है तो वह वाणी के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है, यानी कि उसकी वाणी भी प्रेम युक्त हो जाती है।
साधक के शरीर के अंदर प्रेम का प्रकाश होने पर उसका अंतर जो है, उसका हृदय जो है वह उजाले से भर जाता है, मुख में कस्तूरी की सुगंध का वास हो जाता है और वो उस कस्तूरी की गंध जो है उसकी वाणी के माध्यम से भी व्यक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जब ईश्वर का प्रेम साधक या भक्त के हृदय में पैदा होता है तो उसकी वाणी भी प्रेममय हो जाती है, यानी कि उसकी वाणी का प्रभाव, उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रभाव सुनने वाले अन्य श्रोताओं पर भी पड़ता है। दूसरा दोहा है, मन लागा उन मन सो उन मन मन ही विलग, लूण विलग्गा पानिया पानी लूण विलग। उन्मन मैंने बताया था मन की एक अवस्था होती है, समाधि के निकट जब मन पहुंच जाता है तो उस अवस्था को उन्मनी अवस्था बोलते हैं। वह मन की एक परिशुद्ध अवस्था है, लगभग मन जो है वो खो जाता है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन जो है वह समाधि की उन्मनी अवस्था से लग गया है, मेरा मन जो है वह समाधि की उन्मनी अवस्था से लग गया है। मेरा मन अब सांसारिक प्रपंचों में नहीं जाता, ध्यान में, समाधि में उन्मनी अवस्था की ओर ज़्यादा रहता है लालायित। मेरा मन उन्मनी अवस्था से लग गया है, उन्मन मन ही विलग, और उन्मनी अवस्था जो है उसके अंदर मन समाविष्ट हो गया है। उन्मन मन ही विलग, और उन्मन जो है वह मन के अंदर लीन हो गया है, यानी कि मन जो है वह उन्मन से लग गया है, उन्मन से जुड़ गया है, और उन्मन जो है वो मन ही विलग और मन से जुड़ गया है। मन उन्मन से जुड़ गया है और उन्मनी अवस्था जो है वो मन से जुड़ गई है, यानी दोनों एकम एक हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के भीतर समाविष्ट हो गए हैं। लूण विलग्गा पानिया, लूण जो है, नमक जो है वो पानी में घुल मिल गया है। लूण विलग्गा का मतलब घुल मिल जाना, एक हो जाना। लूण विलग्गा पानिया, लूण जो है, नमक जो है वह पानी के साथ में एक हो गया है। पानी लूण विलग, और पानी जो है वह नमक के साथ एक हो गया है। लूण पानी में मिल गया और पानी लूण में मिल गया है, दोनों एक हो गए हैं। उसी तरह से मेरा मन उन्मनी से लग गया और उन्मनी जो है वो मन से लग गई है। दोनों, जैसे उन्मनी मन में समाविष्ट हो गई है, मन उन्मनी में समाविष्ट हो गया, जैसे नमक पानी में समाविष्ट हो जाता है और पानी नमक में समाविष्ट हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। उसी भाव को कबीर ने दर्शाया है कि जब मन उन्मनी अवस्था में लीन हो जाता है तो उन्मनी अवस्था भी मन में लीन हो जाती है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है और पानी नमक में घुल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। तो कबीर ने यहाँ मन की उन्मनी अवस्था के साथ एकम एक होने की भावना को दर्शाया है नमक और पानी के उदाहरण के माध्यम से।